बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीफ फारूक। पाकिस्तान की सियासत के अंदर कल एक और अहम दिन होगा। जी हां, जुम्मे का दिन है और कल इमरान खान साहब के खिलाफ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने तोशाखाना का रेफरेंस दायर कर रखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, उसका फैसला कल 2 बजे इलेक्शन कमीशन सुनाएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को यह उम्मीद है कि इमरान खान साहब की नाअहली इस रेफरेंस में यकीनी है और इमरान खान साहब अगर नाअहल हो गए तो इमरान खान साहब की सियासत को एक बहुत बड़ा धचका लगेगा। दूसरी तरफ एक वो बयानिया है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनाया हुआ है और वो ये कि इमरान खान साहब के मामला दुरुस्त हो गए हैं। पिछले 2-3 दिनों के अंदर ये बात बड़े तवातुर से फैलाई गई व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर। इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलाइड बहुत से जो लोग हैं, जो उनके इमरान खान साहब के करीबी रुफ़का हैं, वो ये बात करते रहे हैं कि जो कुछ भी मामला थे हमारे, वो सेटल हो गए हैं। आपने अभी कुछ देर पहले फवाद चौधरी साहब की जो गुफ्तगू सुनी, उसमें एक कॉन्फिडेंस नजर आया जिसमें वो ये फरमा रहे हैं कि जी ये तो कंसेंसस है कि तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में जो रजीम चेंज हुआ, ये कंसेंसस उनके मुताबिक एस्टैब्लिशमेंट में है कि वो गलत हो गया, इसको अनडू करने की जरूरत है। शेख रशीद साहब को आपने सुन लिया कि वो भी ये कह रहे हैं कि ये सब अनडू करने की जरूरत है। इमरान खान साहब के लिए फैसला क्या आ सकता है? मुमकिन तौर पर मुस्लिम लीग नून कॉन्फिडेंट है, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कानूनी तौर पर कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास रिक्विजिट जुरिस्डिक्शन है किसी भी जो एमएनए है उसको डिस्क्वालीफाई करने की। यहां आरा है, मुख्तलिफ आरा है। एक डोमिनेंट व्यू ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का स्टेटस कोर्ट ऑफ लॉ का नहीं है, लिहाजा जो डिक्लेरेशन होगा वो शायद स्टैंड नहीं कर पाएगा हायर कोर्ट्स के सामने, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सामने। दूसरा मामला ये भी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी असेसमेंट दे सकता है, लेकिन फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन उसके लिए कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ यानी हाई कोर्ट के पास जाना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन अगर इमरान खान साहब को कल नाअहल खुद कर देता है तो उसके ऊपर राय ये भी है बहुत से कानूनी माहिरीन की, जिनसे हमने गुफ्तगू कर रखी है, कि शायद ये जो फैसला है ये सस्टेन ना कर पाए और ये ओवरटर्न हो जाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है। हाँ, उस रेफरेंस के अंदर जो मवाद है उसकी अहमियत है, वो बड़ा क्लियर है कि 2018-19 के दरमियान इमरान खान साहब ने तोशाखाना के जरिए जो गिफ्ट लिए और फिर उनको सेल किया और उनसे जो पैसे इकट्ठे किए उनको सबमिट नहीं किया, वो डिटेल्स मौजूद नहीं है। लोग ये भी कहते हैं कि फैसल वाडा साहब को अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इनएलिजिबल कर सकता है तो इमरान खान साहब को क्यों नहीं। उसके अंदर भी मुख्तलिफ आरा हैं जो कि मैं समझता हूं कि कल जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला आ जाएगा उसके बाद उस पर बहस हो सकेगी। लेकिन कितनी बदकिस्मती की बात है कि जहां ये मामलात, ये तो खास तौर पर खालिस्तन सियासी मामला है, लेकिन पाकिस्तान की फौज की बात हो, पाकिस्तान के फौज के सरबराह की अपॉइंटमेंट की बात हो, उसका जिक्र कहां हो रहा है? उसका जिक्र सियासी जमातें कर रही हैं, यानी शेख रशीद साहब कर रहे हैं कि इनको मौका नहीं मिलेगा कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट कर सके। अब पाकिस्तान फौज के वो प्रोफेशनल ऑफिसर्स जिनका करियर बहुत इलस्ट्रियस होता है, जो 3 स्टार्स होते हैं पाकिस्तान की फौज के अंदर, वो सारे ही डेकोरेटेड अफसरान होते हैं एंड दे ऑल मेरिट कि उनमें से कोई भी पाकिस्तान की फौज की कमान संभाले। और वो अफसरान जो कि इस पूरे जो एक मिल है इससे गुजर कर आते हैं, वो अफसरान जो इस वक्त सर्व कर रहे हैं, जब वो ये देखते हैं कि ये सियासी जमातें, ये सियासी कायदीन, ये सियासी रहनुमा हमारे ऑर्गेनाइजेशन की, जो पाकिस्तान की सबसे मजबूत और सबसे मुनज़्ज़म ऑर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी की अलामत है, उसके सरबराह की तैनाती के हवाले से एक गेम की सी सूरत हाल उन्होंने पैदा कर दी है, तो इसका क्या इंप्रेशन जाता है? फवाद चौधरी साहब, जाहिर बात है उन्हें साहब देख सकते थे जो जावेद चौधरी साहब के प्रोग्राम में था, लेकिन उनका भी जो फोकस था वो क्या था? आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट ये नहीं कर सकेगी। दिलचस्प बात है कि एस्टैब्लिशमेंट ने सपोर्ट नहीं करना, ये वो तज्जिया है जो खाकसार आपके सामने कई दफ़ा पेश कर चुका है कि ये क्रंच मोमेंट होगा कि अगर लॉन्ग मार्च हो जाती है इमरान खान साहब की तरफ से और इस्लामाबाद को, कैपिटल को अंडर सीज कर लिया जाता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह 2014 में किया गया था। अगर जो वफाकी दारुल हुकूमत है उसकी जगलर वेन क्या है कि जब आप डी चौक में पहुंच जाते हैं, वफाकी दारुल हुकूमत को पैरालाइज कर देते हैं, और अगर ये खुदा न खास्ता ये पैरालिसिस दोबारा हो जाता है पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत को, देन द गवर्नमेंट डजंट एग्जिस्ट, द स्टेट डजंट एग्जिस्ट। ये सख्त जुमले हैं, लेकिन जब किसी भी मुल्क का दारुल हुकूमत
इस तरह से अंडर सीज होता है जहां पर हुकूमत की कोई रिट ही ना रहे, तो फिर वो हुकूमत तो नहीं होती। लेकिन क्या ऐसा होने दिया जाएगा? क्या ऐसा हो भी सकता है? फवाद चौधरी साहब की गुफ्तगू अपनी जगह, लेकिन ये मामला कहां जाके रुकेगा? बहुत से मुबस्सिरीन इस बात से डिसएग्री करते हैं कि नहीं, ये खाम ख्याली है, कोई नहीं हो रहा, कोई इनके मुज़ाकरात नहीं हो रहे। और जब हम बहुत से अपने बावसूख ज़राए से पूछते हैं, वो भी ये कहते हैं कि जी आउट ऑफ क्वेश्चन, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा और ना ही ऐसा कुछ होगा। लेकिन ये जो इतना कॉन्फिडेंस है, और कॉन्फिडेंस किस पे कि ये हुकूमत नहीं रहेगी और आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट ये हुकूमत, पीडीएम की हुकूमत और शहबाज शरीफ साहब नहीं कर पाएंगे, तो सवाल क्या है? यानी कि इमरान खान साहब की पूरी सियासत इस वक्त सिर्फ एक चीज़ पर टिकी हुई है, और वो ये कि किसी ना किसी तरह इस हुकूमत की एफर्ट को थॉट करना है। इन्होंने इनको अलाउ नहीं करना कि ये नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट कर सकें या इस हवाले से कोई भी फैसला ले सकें। आज के प्रोग्राम में अपने मेहमानों का तारुफ हम करवा देते हैं। सैनुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद है, आपका बहुत शुक्रिया। अतर काज़मी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मुल्क मुमताज़ साफ़ी हैं, बहुत शुक्रिया आपका। जनाब शहजाद इकबाल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जियो न्यूज़ पे अपना प्राइम टाइम शो करते हैं, मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी हैं, बहुत शुक्रिया शहजाद साहब आपका भी। इमरान साहब, मैं ज़रा पहले तोशा खाना की बात कर लेते हैं। खुशी है, मैं तो आई कैन सी माशाल्लाह आप बड़े शायद लग भी रहा है कि बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, तो आपको पक्का यकीन है कि कल इमरान खान साहब नाअहल होने जा रहे हैं? फिर देखें, बात यह है कि अगर हम प्रेसिडेंस देखें इस तरह के केसेस का, तो वो यही मिलता है कि अगर आपने इलेक्शन कमीशन उनको तोड़ा, जो कि इस्टेब्लिश हो चुका है ईसीपी के फैसले से कि अरनजीत सिंह और अमिता शेट्टी से पैसे लिए गए, फॉरेन एजेंट से पैसे लिए गए, फॉरेन कंपनी से पैसे लिए गए, जो कि इलेक्शन एक्ट के खिलाफ वर्जी है। और उसके अलावा क्या कहते हैं, तोशा खाना के ऊपर जो सारा का सारा मामला किया गया तोशा खाना के अंदर, तो ये तमाम चीजें जो ये इस चीज को एस्टैब्लिश कर रही है। तो फैसला कल तोशा खाना के हवाले से आ रहा है ना, वो तो एक और चीज है, उस पर तो अभी सिलसिला चल रहा है। फैसला तो यहाँ पर आ रहा है तोशा खाना के हवाले से। जी, तोशा खाना भी ठीक कह रहे हैं आप। तोशा खाना के हवाले से ये बात भी इस्टेब्लिश हुई है कि इमरान खान साहब ने जो तहफ़ है वो उन्होंने बेचे हैं, और जो तहफ़ बेचे हैं तो जाहिर है फिर क्या कहते हैं उसके जो कानून बाकी लोगों के ऊपर इन्होंने पहले लगाया है, लोगों को डिस्क्वालीफाई किया, ये तो नहीं हो सकता ना कि इमरान खान साहब को जो है वो उनके ऊपर वो वाला कानून ना लगाया जाए। तो जैसे बाकी लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया है तो ये भी डिस्क्वालीफाई, ये तो नहीं हो सकता कि इनके लिए कोई स्पेशल कंसेशन दे दी जाए कि जी आप जो है क्योंकि आप लाडले हैं या आपको जो आप। लेकिन अगर इमरान खान साहब को कल नाअहल नहीं किया जाता, तो क्या ये तासुर इमरान खान साहब की तो दोस्त यही उनके जो करीबी रुफ़का हैं वो तो यही कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के हवाले से अगर कल उन्हें डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता और इलेक्शन कमीशन अपनी असेसमेंट दे के ये बता देता है कि ठीक है जी ये है और ये कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ इसके ऊपर डिसाइड करेगा, क्योंकि बहुत से सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स मौजूद है जिसमें ये बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन बेसिकली लैक करता है जुरिस्डिक्शन, और वो कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है, वो कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है कि लोगों की डिक्लेरेशन दे सके इस तरह से। लेकिन देखिए, मैं तो प्रेसिडेंट्स की बात कर रहा हूँ। फैसल वाडा के केस के अंदर जो है वो ईसीपी ने डिस्क्वालीफाई किया, फिर एक पीटीआई के मानसहरा के मेंबर हैं माइनॉरिटी के, शेर गिल नाम है उनका, उनको डिस्क्वालीफाई किया गया। ये दोनों काम जो है ईसीपी ने किए, ये कोर्ट ऑफ लॉ जो मतलब किसी और कोर्ट में ये वाला काम नहीं हुआ। ठीक है, तो जाहिर है अगर इन चीज़ों की प्रेसिडेंस मौजूद है, और जाहिर है अगर ईसीपी डिस्क्वालीफाई ही नहीं कर सकता किसी को, तो फिर वो कैसे रेगुलेट करेगा पूरे के पूरे मामले को? ईसीपी जो है वो इट इज़ अ कोर्ट। अगर मतलब कि देखें ना, ये तो फिर आप ईसीपी के फिर ईसीपी कल को किसी ने कोई और कानून तोड़े तो फिर ईसीपी मतलब अगर आप समझते हैं कि इमरान खान साहब को अगर कल नाअहली ना हुई तो आपको लगेगा कि इमरान खान साहब अभी भी लाडले हैं, उन्हें कोई सहूलत मुयस्सर है? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो उनके जितना लाड प्यार उनके साथ हुआ है और जितना अभी भी चल रहा है मामला, और जिस तरह जो है ये अभी बैठ के फवाद चौधरी साहब फरमा रहे थे कि जी कॉन्सेंसस मौजूद है। आप कॉन्सेंसस इतना बड़ा मौजूद है कि आपसे मिलने के लिए कोई तैयार है नहीं, आप लोगों की मिन्नतें करते फिर रहे हैं कि हमसे मिल लो, हमसे मिल लो। अगर इतना बड़ा कॉन्सेंसस मौजूद होता तो आपको मिन्नतें तरले ना करने पड़ते। ठीक, अच्छा ठीक है, ये अपनी जगह बात दुरुस्त है। जरा शहजाद साहब, कल अब इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है कि भारी नफरी तैनात की जाए इलेक्शन कमीशन के इर्द गिर्द। जाहिर बात है कि ख़तरा है कि इमरान खान साहब के हवाले से फैसला आएगा, कुछ भी हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी पैदा हो सकती है। टेक्निकल साइड पे मैं इसलिए नहीं जाऊँगा क्योंकि फैसला अभी आया नहीं, हमें नहीं पता वो फैसला क्या है, लेकिन कुछ जो आरा है वो मैंने आपके सामने और नाज़रीन के सामने रख दी। अब सवाल ये है
इम्पैक्ट, क्योंकि मुस्लिम लीग नून का कॉन्फिडेंस अगर देखें तो वो तो कहते हैं जी बड़ा क्लियर कट है, इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है इलेक्शन कमीशन के पास, वो तो एक सुकम मौजूद है, इमरान खान साहब ने फर्निश नहीं की थी डिटेल्स, तो डिस्क्वालिफिकेशन पक्की है। आपको लगता है कि इज इट गोइंग टू हैपन, एंड इफ इट हैपन्स क्या आउटकम निकलता हुआ आपको नजर आ रहा है? ये जो बयानिया है कि हमारा तो मामला स्टिच अप हो गए हैं और हुकूमत नवंबर में जा रही है और ये आर्मी चीफ अपॉइंट नहीं कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया मुनीब। दो चीजें हैं, एक पहलू तो आपने डिस्कस किया टेक्निकल का, और उसमें जो डोमिनेंट लीगल पोजीशन है या ओपिनियन है वो यही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ज्यूरिस्डिक्शन नहीं है और कोई भी सादिक और अमीन नहीं है आर्टिकल 62(1)(f) के तहत। ये डिक्लेरेशन अदालत के देने का काम है, या हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, और आमतौर पे जब ये डिक्लेरेशन आती है तो उसके बाद ही स्पीकर साहब जो है वो रेफरेंस भेजते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास और फिर वहां से डिनोटिफिकेशन होता है। तो ये स्पीकर ने कैसे भेजा, और दूसरा ये कि क्या ईसीबी फिर उनको सादिक और अमीन नहीं है ये डिक्लेयर कर सकता है? मेरे ख्याल से ज्यूरिस्डिक्शन जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इस पे नहीं बनती, ये एक व्यू है मेजॉरिटी का। दूसरा जो केस की मेरिट है ना वो भी बड़ी कमजोर नजर आती है, और मैं हवाला दूंगा शाहजेब खानजादा साहब ने भी पिछले महीने एक प्रोग्राम किया था जिसमें मोहसिन रांझा साहब भी थे और अली जफर साहब भी थे। ठीक, तो वहां पे जो केस हमें इनिशियली नजर आ रहा था कि मिस डिक्लेरेशन का है कि उन्होंने वो असासे डिक्लेयर ही नहीं किए, लेकिन अली जफर साहब ने बताया कि हमने अपने शो किए अकाउंट्स वगैरह सारे कि उसमें 5 करोड़ 80 लाख रुपए आए हैं। तो मोहसिन रांझा साहब ने फिर वहां पर यह आर्ग्यूमेंट पेश किया है कि 5 करोड़ 80 लाख तो बहुत कम मालियत है, इसकी मालियत ज्यादा होनी चाहिए थी क्योंकि तोशाखाना रिकॉर्ड के मुताबिक एहसास उससे महंगे है। तो मुझे जो मेरिट ऑफ द केस है वो भी कमजोर लग रही थी, क्योंकि खुद मोहसिन रांझा साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मनी ट्रेल नहीं मांगी इमरान खान की, उन्होंने सिर्फ ये देखा है कि 30 जून तक उनके पास कितनी रकम आई थी, और जो मनी ट्रेल का मामला है वो नहीं मांगी और फैसला महफूज हो चुका था। तो मुझे लगता है कि जो इवन आप जो कह रहे हैं ना कि एक डिक्लेरेशन कोई हायर कोर्ट देगा या सुप्रीम कोर्ट देगा, ये भी मुमकिन है कि शायद ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए कि इसकी मनी ट्रेल क्या है उसके लिए भी एक हुक्म आ सकता है, या वो एफबीआर को दे दिया जाए या फिर शायद किसी सेशन कोर्ट या ट्रायल कोर्ट को दे दिया जाए, कोई और इस पर ट्रायल करे ताकि इस नतीजे तक पहुंचा जाए कि जो असासे थे उसकी मुकम्मल मालियत शो की है या नहीं की है, क्योंकि इस केस में अब तक फैसला महफूज होने तक कोई मनी ट्रेल इलेक्शन कमीशन ने नहीं मांगी है। तो ये तो केस के हवाले से हो गया। ठीक, जहां तक फवाद चौधरी साहब की बात है, देखिए एक ही तरीका है कि नवंबर की तैनाती हुकूमत ना कर सके, और वो ये है कि ये हुकूमत अपने वक्त से पहले गिर जाए। इसके अलावा तो कोई और तरीका नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से हर किसी ने रिजेक्ट कर दिया इस बात को भी कि जब तक नए इलेक्शन नहीं होते तब तक मौखिर कर दे। इसका तो कोई इसका ताल्लुक तो एक्सटेंशन से ही है, जो कि ऑब्वियसली मिलनी नहीं है और हुकूमत मूड में नहीं आती। और मुझे नहीं लगता कि किसी लॉन्ग मार्च के जरिए या तो हुकूमत को जाना चाहिए या ये हुकूमत जाती नजर आ रही है। ना ही ऐसा लगता है कि किसी स्टेज पे, किसी ऐसे स्टेज पे मुज़ाकरात पहुंचे हैं जहां पे इस हुकूमत को पुश किया जाएगा कि आप जो है वक्त से पहले घर चले जाएं, इलेक्शन कॉल कर दें, तारीख दे दें। तो मुझे तो ये दोनों आउटकम बड़े मुश्किल नजर आते हैं। ना मुज़ाकरात के जरिए हुकूमत जाती नजर आ रही है, ना इस लॉन्ग मार्च के जरिए हुकूमत जाती फिलहाल नजर आ रही है। ये बड़ा दिलचस्प है आदर काज़मी साहब के, क्योंकि ये बात हम रिपीटेडली आपसे भी आपका तज्जिया भी हासिल करते रहे हम इसके ऊपर कि टाइमिंग की भी बड़ी अहमियत होती है। फवाद चौधरी साहब का कॉन्फिडेंस, उनकी गुफ्तगू अपनी जगह, लेकिन आपको क्या ये हुकूमत, ये शेख रशीद साहब का कह देना कि ये तो हल्के फुल्के साथ से ही चले जाएंगे, ऐसा हो जाएगा वो हो जाएगा, जैसे शहजाद ने कहा कि एक ही सूरत है कि बस जैसे हुकूमत धड़ाम से गिर जाए, इत्तेहादी छोड़ जाए, माइनॉरिटी गवर्नमेंट हो जाए, वो हो जाए, लेकिन उसके लिए भी काफ़ी एमुनेशन चाहिए होता है, सियासी एमुनेशन। आपको लगता है कि इतना सर्टन है पीटीआई कि बस ये होने लगा है और ये अगर हो गया तो बस वो नवंबर वाली तैनाती तो भूल जाए, इनके पास तो मैंडेट ही नहीं होगा, ये होंगे ही नहीं तो तैनाती कहाँ से करेंगे? देखिए जी, पीटीआई की तो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस और हर अगला बयान तारीखी होता है, तो उनकी नज़र में तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन इशू ये है कि छोटा सा ये जो तोशाखाना का केस है जी, कल जो भी फैसला आता है, पहले तो मैं आई विल बी हाईली सरप्राइज्ड अगर कल खान साहब को नाअहल करार दिया जाता है, और अगर वो करार दे भी देते हैं तो ये कतन ये कानूनी अमल की इंतहा नहीं होगी। आगे फिर आपके पास हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है, तो ये तो केस अभी आगे चलता हुआ, दोनों सूरतों में आगे चलता हुआ आगे चल सकता है। जहां तक ये ताल्लुक है कि क्या हुकूमत गिरने वाली है या हुकूमत कमजोर है, देखिए हुकूमत की कुछ गिले शिकवे हैं, जो राब्तों का जिक्र किया जाता है, बार बार कहा जाता है कि जी खान साहब के बैक चैनल या बैकडोर राब्ते हैं, तो हुकूमत के भी राब्ते हैं। हुकूमत का किस से गिले शिकवे कर रही है कि बहुत सारे हमें मसाइल हैं। ज़िमनी इंतखाबात के बाद आपने देखा कि अचानक पार्लियामेंट के अंदर खड़े होके
हर हुकूमती शख्सियत ने उस तरह की तकारीर की कि ये तासुर मिला कि जैसे उनका ताल्लुक हिज़्ब इख्तलाफ से है। तो वो भी बिल्कुल चीज़ आपके सामने। तो हुकूमत को भी वो मतलूबा सहूलत कहीं से नहीं मिल रही जिसकी वो यूज टू है या जिसकी मदद से काफ़ी हद तक हुकूमत चल रही है। और दूसरा, जहाँ तक PTI के एहतजाज का ताल्लुक है, देखें आप 2-3 वाक़यात देख लें, शहबाज गिल साहब का वाक़या देख लें, आज़म स्वाति साहब का वाक़या देख लें, उसमें क्या रद्द अमल आया। क्या आपने हकीकी आज़ादी ट्विटर के ऊपर लेके आनी है? कितने लोग FIA के ऑफिस के बाहर मौजूद थे PTI के लीडरान जब आज़म स्वाति साहब को पकड़ के वहाँ लाया गया? कितनी मॉरल सपोर्ट उन्होंने वहाँ पे शो की? आइन और कानून आपको इजाज़त देता है कि आप वहाँ पे जा सकते थे। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बातें हो रही हैं, PTI के अंदर भी एहतजाज के ऊपर इख्तलाफ है। और ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ, ये मैं तजिया नहीं कर रहा, PTI के अंदर इख्तलाफ है एहतजाज के ऊपर। एक धड़ा कह रहा है कि हमें फ़ौरन लॉन्ग मार्च करना चाहिए, दूसरा जो धड़ा है वो ये कह रहा है कि हमने हकीकी आज़ादी लेनी है, हकीकी तब्दीली लानी है, लेकिन स्टेटस को की सियासत के जरिए। तो इस वक्त पार्टी के अंदर भी कशमकश हमें नजर आ रही है। ये दिलचस्प बात है। लेकिन अदर काजी साहब, एक अगर ब्रीफली आप बता पाए, ये कुछ ज़्यादा आपको खुशफहमी लग रही है? आपने कभी कहा कि हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर जुमला भी तारीखी होता है, लेकिन आपको ज़रा थोड़ी सी खुशफहम नज़र आ रहे हैं फवाद चौधरी साहब और उनके दीगर रुफ़का, या क्या कुछ है जिसके बेसिस के ऊपर ये सब कुछ कहा जा रहा है? देखें, कुछ ना कुछ तो है। ये जो हुकूमत है, इस हुकूमत ये कितनी मजबूत है और कितने मजबूत पिलर्स पे खड़ी है वो हमारे सामने है। और हर गुजरते दिन के साथ हुकूमत के मसाइल में भी इजाफा हो रहा है। देखें, 6 महीने गुजर चुके हैं, जो सियासी इस्तेहकाम लाना चाहिए था इस हुकूमत को, उसके साथ साथ जो कंट्रोवर्सी कहीं और से अपनी तरफ लेनी थी, वो कंट्रोवर्सी अभी तक हुकूमत अपनी तरफ नहीं शिफ्ट कर सकी। अभी भी सियासी बहस के अंदर इदारों के ऊपर भी बहस हो रही है, दीगर क्वार्टर्स के हवाले से भी बहस हो रही है, जो बड़ी नाकामी है इस हुकूमत की। ठीक, एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं जी, वापस आते हैं, जरा डिस्कशन को मजीद आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख के अंदर ये बहुत आम दिन है, कहने की ज़रूरत नहीं, हर कोई कह रहा है। लेकिन मैं दोबारा कहूँगा कि बहुत ही बदकिस्मत बात है कि शायद पाकिस्तान की तारीख के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ कि जी ठीक है, ये ज़रूर होता है कि जी कौन आर्मी चीफ बन रहा है, कौन बन सकता है, कौन नहीं बन रहा। ये हालत आ जाए कि एक हुकूमत मौजूद हो और उसके आज राइवल ये कह रहे हो भाई नहीं, हमने करने नहीं देना आपको ये काम, हम तो इनको करने नहीं देंगे ये काम। ये एक नई तारीख रकम हो रही है। एक ब्रेक के बाद इस पर भी बात करते हैं। और ये कि आर्मी चीफ ने खुद इस हवाले से बहुत सी अहम एक स्टेटमेंट दी, बड़ी इंस्ट्रक्टिव स्टेटमेंट थी। एक ब्रेक के बाद उस पर बात करते हैं। अब इमरान खान साहब इस्लामाबाद आना चाहते हैं। फवाद चौधरी साहब कहते हैं जी जब लाखों लोग आ जाएं तो उनमें से कई वापस नहीं भी जाना चाहते और ऐसी सूरत हाल बन जाएगी, और अगर मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो हम लॉन्ग मार्च कर देंगे। लॉन्ग मार्च के हवाले से आपको ये भी जहन में रखना चाहिए कि खाली लॉन्ग मार्च PTI नहीं, कोई और भी कर सकता है, और वो लॉन्ग मार्च ज़्यादा डेडली होते हैं और उनकी तारीख भी मौजूद है। बस मैं इतना ही कहूँगा, क्योंकि बहुत कुछ हो सकता है दूसरी साइड से भी। कुछ अर्सा कबल आर्मी चीफ ने एक बड़ी क्लियर बात की, बड़ी क्लियर और अनइक्विकल स्टेटमेंट दी। उसको बहुत से लोगों ने अक्स किया, किसी ने कहा नहीं इसके किसी के लिए पैगाम नहीं है, ये जनरल स्टेटमेंट है। लेकिन बहसियत पाकिस्तान के आर्मी चीफ मेरे लिए वो बड़ी हौसला अफजा बात इसलिए थी कि उसके अंदर ये ज़रूर कहा गया कि किसी को क्या करने की इजाज़त नहीं होगी। कोई ग्रुप, कोई फोर्स, यानी कि पोलिटिकली और इकोनॉमिकली पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की हम इजाज़त नहीं देंगे। ये बात अपनी जगह मौजूद है। और मेरे ख्याल में ये अगर पाकिस्तान की फ़ौज के हाईएस्ट ऑफिस से ये बात आती है और आर्मी चीफ ये बात कहते हैं तो इसका बहुत वेटेज है, इसका बहुत वज़न है। ये रीअश्योर करता है पाकिस्तान के लोगों को एक बात कि ऐसा कुछ होने नहीं दिया जाएगा। यानी स्टेट के साथ, पाकिस्तान की रियासत के साथ रियासती इदारे खड़े होंगे किसी भी ऐसी सूरत हाल के अंदर, और हुकूमत भी शायद इसी के ऊपर बैंक करती है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से अगर देखा जाए तो जनाब इमरान खान और उनके करीबी जो दोस्त हैं, करीबी रुफ़का, पार्टी के और बहुत से लोग, इमरान खान साहब बजाते खुद वो एक नैरेटिव बनाया है उन्होंने पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। अब वो कहते हैं कि नहीं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट चोरी को या इसको बुरा नहीं समझती। अब ये कितनी डैमनिंग बात है। आप इस्टेब्लिशमेंट को और नहीं है, कोई ABC नहीं है, कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है। पाकिस्तान की फ़ौज को ये कह रहे हैं, फ़ौजी की आदत को ये बात कह रहे हैं, उन्होंने कह दी। जनाब फवाद चौधरी साहब, अब सवात के अंदर जो सिचुएशन मौजूद है
उसके हवाले से कंसर्न शायद हर पाकिस्तानी को, लेकिन जो फवाद चौधरी साहब फरमा रहे हैं यानी कि इमरान खान को निकालने में एस्टेब्लिशमेंट का ध्यान था और सवात हाथों से निकल गया, या सवात के अंदर सिचुएशन ऐसी बन गई। अब ये कहना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जनाब फवाद चौधरी साहब को। फवाद चौधरी साहब की गुफ्तगू की या बयानात की इसलिए अहमियत होती है कि फवाद चौधरी साहब की बातों के अंदर इमरान खान साहब की गुफ्तगू का भी रिफ्लेक्शन नज़र आता है। अब सेनेटर साहब ज़रा थोड़ा क्लियरली ये बात मैं अब आपके सामने रखूँगा, कितना कॉन्फिडेंस है आपके पास, यानी वफाकी हुकूमत के पास, ठीक है अददी अक्सरियत को शायद बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप इस बात पर अब बिल्कुल मुतमईन है कि अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हुई तो पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत के साथ पाकिस्तान के रियासती इदारे इस्लामाबाद को अंडर सीज होने से बचाने के लिए और रियासत के कारोबार को चलता रहने के लिए मौजूद होंगे? देखें, अगर हमने किसी भी इवेंट को फोरकास्ट करना हो तो हमें उसकी जो है हिस्ट्री देखनी होती है। आप देख लें 2014 का धरना, ये 126 दिन बैठे रहे और इनको बाद में आपको मालूम हुआ कि हमें पता चला कि सपोर्ट भी थी, ऐसी नहीं बात थी, लेकिन फिर भी हुकूमत को ये डिसलॉज नहीं कर सके। फिर और धरने बहुत सारे हैं, बहुत सारी मिसालें, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट को डिसलॉज धरनों से नहीं किया जा सका। तो और अभी तो इनके पास टाइम भी नहीं है, क्योंकि देखें पहले तो इनके पास बहुत ज़्यादा 126 दिन बैठे रहे, अब तो जो जिस काम के लिए आ रहे हैं वो अगले 15-20 दिन में हो जाएगा। तो ये जो है मेरा ये ख्याल है कि ये ब्लफ कर रहे हैं। अगर ब्लफ नहीं भी कर रहे हैं तो ये अगर आएंगे भी तो इनके हाथ लगेगा कुछ नहीं, क्योंकि देखें पिछली दफ़ा जब इमरान खान साहब आए थे 25 मई को, तो एजेंसियों ने सर्वे करके बताया था कि 7,500 बंदा था इनके साथ, तो 7,500 बंदे से तो इनकलाब नहीं आएगा। फिर बात यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आप डी चौक में नहीं आ सकते, आप रेड जोन में भी नहीं आ सकते। तो ये अगर उधर नहीं, अगर ये आएंगे तो ये सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर की भी वायलेशन है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर की भी वायलेशन है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये खाली प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स हैं। ये पीटीआई बार बार इस तरह करती है कि ये एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं कि जी हमारी बड़ी बातचीत हो गई है, हमारी सब कुछ हो गया है और अब जो है वो तब्दीली आने लगी है। आपको याद होगा शेख रशीद साहब ने कहा था कि 15 अक्टूबर को जो है वो हो जाएगा काम, 15 अक्टूबर गुजर गई, उससे पहले उन्होंने सितंबर की डेट दी, वो गुजर गई, और इस तरह की पता नहीं कितनी डेट पहले भी आ चुकी है। मेरा ये ख्याल है कि मामला इनके हाथ से निकल चुका है। ये अगर कोई एहतजाज करना भी चाहते थे तो टाइमिंग जो है वो इनकी बहुत ज़्यादा आउट हो चुकी है ऑलरेडी। अच्छा। तो इनके हाथ आएगा कुछ नहीं, ये सिर्फ अगर ये आके बैठेंगे भी तो ये अपनी बदनामी करेंगे और ये मुल्क का नुकसान करेंगे, इनके हाथ कुछ नहीं लगेगा। अच्छा, फवाद चौधरी साहब ने, शहजाद साहब ये मैं सुनवा के आना चाहूँगा, फवाद चौधरी साहब ने कि लॉन्ग मार्च क्यों डिले हो रहा है, ज़रा ये सुन ले, फिर हम ज़रा शहजाद साहब और अतर साहब से तज्ज़िया हासिल करते हैं। मुज़ाकरात जो है वो बड़ी ज़ाहिरी बात है, अगर इलेक्शन अनाउंस होंगे तो इसका मतलब है मुज़ाकरात कामयाब होंगे, और अगर इलेक्शन कामयाब नहीं हो, इलेक्शन अनाउंस नहीं होते और लॉन्ग मार्च अनाउंस होता है तो आप समझ लें कि आगे क्या मुज़ाकरात जो है वो उस लॉन्ग मार्च में सही वजह बनी हुई। जो ताख़ीर तो कुछ बायसे ताख़ीर भी था, कुछ बायसे ताख़ीर भी था। शहजाद साहब, आज आपको याद है 25 मई को जो हुआ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक हुक्म दिया, उसकी ब्लेटेंट वायलेशन हुई और कहा परेड ग्राउंड का गया, इमरान खान साहब खब को लेकर यहाँ आ गए। मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया, जब कॉन्टेम्प्ट की बात आई या बाद में उस वक्त भी जब एहतजाज किया गया वफाकी हुकूमत की जानिब से, तो उन्होंने फरमाया कि शायद मुमकिन तौर पर मुमकिन है कि उनको ये पैगाम पूरा ना मिला हो या हुक्मनामा पूरा ना मिला हो, जो कि मुझ तक, मैं एक आम पाकिस्तानी हूँ, मुझ तक तो पहुँच गया, मैंने पढ़ भी लिया। हैरत की बात थी कि जनाब इमरान खान तक वो कैसे नहीं पहुँचा और उन्हें कैसे ना पता चला हो। लेकिन आज भी जनाब चीफ जस्टिस साहब ने और मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने फरमाया कि हम कोई एंटिसिपेटरी ऑर्डर तो नहीं कर सकते और ना ही करेंगे, ना ही हम सियासत के अंदर मुदाखलत करते हैं, रियासत ने जो करना है, हुकूमत ने करना है वो करे। लेकिन क्या इमरान खान साहब के पास विद एवरी पासिंग डे स्पेस कम होती जा रही है? ही हैज़ टू कॉल फॉर द लॉन्ग मार्च नाउ, ही हैज़ टू ब्रिंग पीपल आउट, देयर इज नथिंग मच लेफ्ट। व्हाट डू यू से? देखें, एक तो अथर ने बिल्कुल ठीक कहा, पार्टी में ये कंफ्यूजन है कि हमें लॉन्ग मार्च करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, इस हवाले से है, क्योंकि 25 मई को जो हुआ वो दोबारा अफोर्ड नहीं कर सकता। हर मरतबा तो आप ये नहीं कहेंगे कि फाइनल कॉल है। और इमरान खान साहब से मैंने ये भी रिसेंट मुलाकात में पूछा था कि अगर नाकाम हो गया फिर क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा फिर हम अपनी सियासत जारी रखेंगे। तो ऐसा होता नहीं, इतनी दफा डेंट आप नहीं खा सकते। लेकिन ये जो इस्लामाबाद में मैं आपको बताऊं, एक तो आपको पता है अफवाहों का गढ़ है ये, मुख्तलिफ थ्योरीज चल रही होती है। अच्छा, कुछ अरसे पहले ये थी जिसका जिक्र एक दफा जावेद लतीफ साहब ने भी किया था, फवाद चौधरी साहब ने भी कहीं ये बात कही थी।
तो उसमें थ्योरी ये थी कि कहीं से इशारा मिलेगा तो लॉन्ग मार्च करेंगे। अब बात यहां पर आ गई है कि अगर नेगोशिएशन नाकाम हो जाएंगे तो फिर हम लॉन्ग मार्च करेंगे। मेरे ख्याल से यही दो वजह है, एक तो पार्टी में इस वक्त इत्तेफाक नहीं है इस बात पे कि कब लॉन्ग मार्च करना है, दूसरा शायद वो वेट कर रहे हैं कि ये नेगोशिएशंस किस करवट बैठती हैं, इस वजह से नहीं हो रहा। लेकिन आपने जो मुनीब अभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का बयान सुना है बड़ा इंपॉर्टेंट है, और आई होप ऐसा ही हो कि किसी भी ग्रोह को पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की इजाजत ना दी जाए, क्योंकि अफान साहब ने जो भी मिसाल दी 126 दिन का धरना था, वो कह रहे हैं कि वो भी सपोर्टेड था। अफनान साहब से बेहतर वो बात कोई जान नहीं सकता। इनके वालिद साहब उस वक्त क्लाइमेट के वजीर थे, मुशाहिदुल्लाह खान साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। उन्होंने एक बीबीसी के इंटरव्यू में बात कही थी, उन्होंने एक कॉल का जिक्र किया था कि एक कॉल टैप हुई थी और वो सुनाई गई थी किसी को, और उसके बाद हुआ क्या कि उस वक्त के वजीर आजम साहब ने मुशाहिदुल्लाह खान साहब को वजारत से हटा दिया। वो कुछ एविडेंसेस थे जिसका जिक्र उस इंटरव्यू में कर बैठे थे, तो इसलिए उनकी वजारत चली। हालांकि वो आप दुरुस्त कह रहे हैं, जो मुशाहिद साहब ने बात की थी वो तारीखी तौर पर बड़ी दुरुस्त बात थी। जी जी बिल्कुल थी, लेकिन देखिए, जब अभी आज जैसे हम इमरान खान को कह रहे होते हैं कि अब जब आप हुकूमत से निकले तो आपको याद आता है कि सब कुछ एस्टैब्लिशमेंट करती है, जो भी वजीर आजम मुल्क में होता है ना, तो नई आवाज उठाता, उस वक्त को कॉम्प्रोमाइज करके अपनी सियासत चला रहा होता है, अपनी हुकूमत चलाने की कोशिश करता है। बाद में फिर चीजें सामने आती हैं कि ये हो गया। तो उस वक्त भी मियां साहब ने क्या किया था, मुशाहिदुल्लाह साहब की बात का किसी और ने बुरा माना होगा, उनको उनकी वजारत से हटा दिया गया। तो वो जो आप बता रहे थे, आप कह रहे हैं कि तारीखी तौर पे तो साबित हो गया। तो मेरे ख्याल से मैं कहना ये चाह रहा हूं कि आई होप कि हम हर कोई अपनी गलतियों से सबक सीखा हो, हम आगे बढ़े हों, और ये डिस्टेबलाइज करने वाली हरकत नहीं होनी चाहिए। और खासतौर पे इस मौके पे लॉन्ग मार्च सियासत में होते रहे, पीडीएम ने भी किए हैं, लेकिन ये मुद्दा क्यों इमरान खान साहब बना रहे हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि सिर्फ नवंबर की ताइनाती के उन्होंने क्यों मसला बना लिया है। इस वक्त किसी को शक नहीं है कि अक्रॉस पाकिस्तान पीटीआई इज द मोस्ट पॉपुलर पार्टी, बिल्कुल, और आपने अभी देख लिया बाय इलेक्शन। तो फिर इमरान खान साहब क्यों इतना डिपेंड कर रहे हैं कि अभी भी जो रियासत के अहम सतून है वो हमारे साथ आके खड़े हो जाएं, वो न्यूट्रल ना रहे, वो हक के साथ रहे, और वो कहते हैं मैं हक पे हूं। ये क्यों इमरान खान सोच रहे हैं? मुझे तो इस बात पे तशवीश होती है। अगर इलेक्शन फरवरी मार्च में होते हैं तब भी आई एम श्योर वो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होंगे, जबकि इमरान खान खुद ये भी कहते रहे कि जितना अरसा ये हुकूमत करेंगे और कमजोर होते रहेंगे। तो फिर क्या वजह है कि वो इतना जल्दी इलेक्शन चाह रहे हैं? और ये सवाल हमने इमरान खान साहब से किया था रिसेंटली, और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि पहले तो आप सुन रहे थे ना कि एक अपॉइंटमेंट वो करना चाहते हैं, एक शख्स को वो इस ओहदे पे देखना चाहते हैं। अब मामला मेरे ख्याल से उलट है, अब वो चाहते हैं कि वो एक शख्स जो है ना वो इस ओहदे पे ना आए, और उसका मेरे ख्याल से इमरान खान साहब को उससे तशवीश है कि अगर वो आ जाएंगे तो उनकी सियासत को भी नुकसान होगा, और वो एक मौके पे ये भी शायद कह चुके हैं कि वो समझते हैं कि इससे मुल्क को भी बड़ा नुकसान होगा। तो मेरे ख्याल से अब वो एक चीज जो है उनको बॉदर कर रही है, और उस वजह से उस सारा कुछ जो है फोकस उनका नवंबर की तैनाती पर है। अच्छा, ये रिफ्लेक्शन है, जैसे शहजाद साहब ने, अतर साहब ये सवाल उठाए, यही सवाल शायद मेरे ज़हन में आपके भी होंगे। शहजाद साहब ने बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया, ये समझ से थोड़ी बालातर बात है कि जब आप एक बड़ी पंटम को लीड कर रहे हैं, आप बाय इलेक्शन जीत रहे हैं, यू आर बीइंग टॉक्ड अबाउट, आप लोग आपके लिए निकले, आपके साथ जुड़ गए और सब कुछ हो रहा है, स्टिल यू आर एग्जॉस्टिंग योर पॉलिटिकल कैपिटल, ऑल योर एनर्जीज ओवर वन अपॉइंटमेंट। नवंबर में ये कर देना है, नहीं करने देना, फलान नहीं करना। इस सारे मामले से ये जब इमरान खान साहब ने पहली दफ़ा कहा कि ये नहीं करेंगे, उससे पहले उन्होंने 8-10 दिन पहले उन्होंने फरिया अदरीस साहिबा को शायद इंटरव्यू दिया, वो मैंने खुद सुना, उनसे आर्मी चीफ की बात की गई, उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा नहीं ये तो फिर जारी बात है, जो हुकूमत होगी हमारा तो उसमें कोई नहीं है, यही करेगी जो करेगी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इमरान खान साहब को क्यों इस पूरे मामले से इतनी, ठीक है उनका स्टेक सब कुछ होगा, लेकिन इस हद तक चले जाना कि भाई ये तो मैंने होने ही देना, ये तो हमारे लिए पता नहीं क्या बन जाएगा, ये क्यों है अतर साहब? देखें खान, जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि पहले खान साहब ने कहा कि जब वो वक्त आएगा उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। देखें जो वक्त गुजरता जा रहा है, जो वक्त गुजरता जा रहा है, जो चीज़ सामने आती जा रही है, खान साहब उसके ऊपर सियासत कर रहे हैं, अपने सियासी बयानिए में उसको इंक्लूड कर रहे हैं। जिस वक्त उनकी हुकूमत का खात्मा हुआ था उस वक्त बिल्कुल एमिनेंट नहीं था कि फ़ौरन कोई तैनाती होनी है, तो उस वक्त वो उनकी प्रायोरिटी नहीं थी। अभी ये चीज़ है कि एक तैनाती होनी है, तो उसको उन्होंने अपने बयानिए के अंदर कंट्रोल कर लिया है, सॉरी शामिल कर लिया है। और ये वही बयानिया है जो पिछली हुकूमत जब थी उस वक्त भी पीडीएम का ये बयानिया था और तैनाती के हवाले से ही था, और सारी हुकूमत की जो तब्दीली हुई और जो खुर्रम दस्तगीर साहब का बयान है वो सब कुछ रिकॉर्ड के ऊपर है। तो ये जो अभी खान साहब अगर कोई बात कर रहे हैं, कोई चीज़ कर रहे हैं, ये कोई अनहोनी या कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो पहले कभी इसके हवाले से किसी ने कोई बात ना की। और दूसरी देखें, मुझे नहीं पता
सकता कि अब एक शख्स जो है वो कि उसके ऊपर उनको इतराज़ है या एक शख्स किसको बॉदर कर रहा है, लेकिन इस वक्त जो मसला ये बना हुआ है कि सारी जमातें जो हैं मिल के भी वो एक शख्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही और उनके बयानिए को कंट्रोल नहीं कर पा रही। और खान साहब की जो सियासत के हवाले से कहा जाता है कि वो अपनी सियासत को बाहर एग्जॉस्ट क्यों कर रहे हैं। मुनीब भाई, आप अपने आप से क्वेश्चन करें, अगर खान साहब पार्लियामेंट के अंदर जाके बैठ जाते तो क्या आज वो इतने पॉपुलर होते? क्या आज मुल्क भर में जो उनकी पॉपुलैरिटी है वो इस लेवल पे होती? तो अतर भाई, ये बात तो आपकी दुरुस्त है। बाहर निकल के प्रोटेस्ट करना और इस हुकूमत के ऊपर तनकीद करना तो समझ में भी आता है। मैं तो खुद कहता हूं कि उन्होंने बहुत पॉपुलैरिटी गेन की, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन समझ ये नहीं आता कि जो शख्स पॉपुलर भी है, बाई इलेक्शन भी जीत रहा है, वो अपनी सियासत को आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट से क्यों जोड़ रहा है, उससे उसकी मरहूने मिन्नत क्यों समझ रहा है, ये समझ नहीं आती। देखें, वो इसलिए वो कह रहे हैं बुनियादी तौर पे कि ये लोग अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते, वो इनके लिए मसाइल इकट्ठे कर रहे हैं। और मसाइल वो क्यों कर रहे हैं? देखें, जब भी तब्दीली होती है ना किसी भी ऑफिस में, उसकी लेगेसी जो है पीछे वाले की पीछे रह जाती है, चाहे वज़ीर आज़म का ऑफिस हो या कोई और ऑफिस हो। माजी में हमने यही देखा है। खान साहब ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इन लोगों ने कुछ किया तो वो कंट्रोवर्सी आगे चलेगी। तो खान साहब जो है बुनियादी तौर पे एक तरह से सियासी गेम ये खेल रहे हैं कि हुकूमत को भी वो पैगाम दे रहे हैं और दीगर क्वार्टर्स को भी कि अगर तब्दीली सही तरीके से ना हुई तो ये कंट्रोवर्सी। तब्दीली यानी इमरान खान साहब बताएंगे कि वो तब्दीली सही तरीके से क्या होती है, ये भी इमरान खान साहब अपने पास रखना चाहते हैं। एक ब्रेक के बाद जी अफनान साहब के पास आएंगे और हमारे दोनों मेहमान शहजाद साहब और अतर साहब के पास हमारे साथ रहिएगा। सेनेटर अफनान खान साहब, इमरान खान साहब को लगता है कि आप लोग इस काबिल नहीं है बसद एहतराम कि आप लोग ये अहम तैनाती कर सकें, तो सदर साहब ने भी कहा वसी तर मुशावरत होनी चाहिए, वो भी कमाल उन्होंने फरमाया। तो आपको मुशावरत कर लें थोड़ी बहुत, ठीक है, आईनी तौर पर बिल्कुल उसमें कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन चले खान साहब का वो पंजाबी में कहते हैं ना राजा राजी हो जाएगा, आप उनसे भी बात कर लें, उनसे भी मशवरा कर लें। देखें, बात यह है कि आपको भी पाकिस्तान की सियासत का बहुत अच्छी तरह मालूम है। आप जितनी मर्जी बातें इमरान खान साहब की मान लें, उन्होंने राजी होना नहीं है। अच्छा। उन्होंने कोई नई चीज़ निकाल के ला के देनी है कि आप ये करके दिखाओ, अब ये करके दिखाओ, अब ये करके, तो वो मामला ये है ही नहीं। और ना हमारी क्या कहते हैं सियासत जो है वो जो है उनके मरूने मिन्नत है कि हम उनको जो है वो करते रहें राज़ी। बात यह है कि एक आइन और कानून के मुताबिक मामला चलाया जाएगा और मामला चलाना भी चाहिए। और वो यही है कि जो तैनाती है वो वज़ीर आज़म करता है और वज़ीर आज़म की सवाबदीद है, और ये इसके ऊपर इतनी ज़्यादा जो है वो बहस भी नहीं करनी चाहिए। एक तरफ आप ये कहते हैं कि मेरी 22 साल की जद्दोजहद है, मैंने बड़ी सख्त जद्दोजहद की है, और दूसरी तरफ आप फिर जो है वो कहते हैं कि जी जो है वो न्यूट्रल जो है वो आए मुझे बचाए। न्यूट्रल जो है वो अगर न्यूट्रल है तो वो जानवर है। भैया आप अपने जोरे बाजू के ऊपर खड़े हों, आप अपनी सियासत जो है वो किसी और के मरूने मिन्नत ना करें, आप खुद इलेक्शन जीत के दिखाएं तो फिर लोग आपकी इज्जत भी करेंगे। अभी आप जो है वो हर बंदा आपको सिलेक्टेड समझता है आज तक 2018 के इलेक्शन में, ठीक है। आप अगर वही वाला जो 2018 वाला काम है दोबारा करना चाहेंगे तो वो लोग आपको फिर भी आपको सिलेक्टेड। अच्छा, ठीक हो गया। तो बेहतर ये है कि ठीक है, बेहतर यह है कि इमरान खान साहब अपनी सियासत अपने बलबूते पर करें। शहजाद साहब, वक्त मेरे पास खत्म हो गया, जरा आप दोनों से कमेंट होगा, लास्ट 10 सेकंड बताइएगा। ये बिलावल साहब ने भी कहा इमरान खान साहब दोबारा सेलेक्ट होना चाहते हैं विद ऑल दिस पॉपुलैरिटी, डज इट साउंड लॉजिकल कि वो वाकई दोबारा सिलेक्ट होना चाहते हैं? देखिए, बयानात तो इसी तरीके से दे रहे हैं कि वो चाहते हैं कि उनको सपोर्ट किया जाए, लेकिन मुझे फ्रैंकली लगता है इसकी जरूरत नहीं है। अगर वो जिस किस्म की उनकी पॉपुलैरिटी है और एस्टैब्लिशमेंट अगर कह रही है कि हम न्यूट्रल हैं, हम किसी के साथ नहीं है, तो उसका मतलब अगर इनके साथ नहीं होंगे तो दूसरी तरफ भी नहीं खड़े होंगे, तो फिर तो मेरे ख्याल से मैदान जो है वो मौजूद है, इलेक्शन लड़के मुकाबला करना चाहिए। और इस वक्त तो मेरे ख्याल से तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी एज कंपेयर टू अदर पार्टीज अनपैरेलल है। अदर साहब, आप भी कमेंट कर दें, जस्ट 5 सेकंड सर, वक्त खत्म हो गया। जी, मैं ये सिर्फ ये कहूँगा जो वो ये कहते हैं ना कि सही तरीके से ये हो तैनाती, उससे मुराद ये है कि मुशावरत उन लोगों से ना की जाए जो मुल्क से बाहर बैठे हुए, अच्छा, जिनका इस वक्त कोई आईनी किरदार नहीं है, ठीक, इस तरफ वो इशारा कर। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। साहब हमारे साथ मौजूद थे, सेनेटर अफनान खान साहब मौजूद थे, और जनाब शहजाद इकबाल ने हमारा साथ दिया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये प्रोग्राम देखा आपने, फीडबैक दीजिएगा। खुदा हाफिज़।